क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो अपने पास आई हर चीज को अपने में समा लेती हैं? या फिर वहां एलियंस का कोई अड्डा है? या फिर यहाँ कुछ प्राकृतिक रहस्य छिपे हुए हैं? आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए इतना रहस्यमयी और दिलचस्प विषय बना हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। आखिर इसे बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहते हैं और उन कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर रहस्यमयी तरीके से हुई हैं। अक्सर आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे समुद्री जहाज या हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हकीकत में होने लगे तो लोगों की रूह कांप जाती है और फिर उस घटना को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगती हैं। ठीक इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहां पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज सभी इंसानों सहित गायब हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गायब होने के बाद इन जहाजों का मलबा तक नहीं मिलता और ना ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज तक मिलती हैं। आज तक यहाँ पर जितनी भी घटना घटी हैं, उनमें से किसी भी जहाज का मलबा तक नहीं मिला है और इसी वजह से जन्म लेती हैं अलग अलग तरह की थ्योरीज, जिनमें से कुछ पर यकीन करना आसान होता है तो कुछ पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बरमूडा इन तीनों जगहों को एक सीधी रेखा में एक त्रिभुज के आकार में जोड़े हुए है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग 500 सालों से भी अधिक पुरानी है और ये अब तक लगभग 200 से ज्यादा छोटे बड़े जहाजों और 1000 से ज्यादा मनुष्यों को अपने अंदर निगल चुका है। इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे तो ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरे और उनके साथ जो भी हुआ उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास आया तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वहाँ मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद वहाँ उन्हें आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया और तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय लोग इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सारगासो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाते थे। इस एरिया का नाम बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले विंसेंट एच हुडीज ने साल 1964 में दिया। साल 1964 में उन्होंने अपनी एक मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका टाइटल द डेडली बरमूडा ट्रायंगल था। इस लेख में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में हुई बहुत सी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की और इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उस लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमयी है जहाँ समुद्री जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और जांच पड़ताल करने पर भी नहीं मिलते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में घटनाएं उसी समय घटी हों। ये घटनाएं बहुत पहले से घटती आ रही थी, पर लोगों के सामने बरमूडा ट्रायंगल इस लेख के बाद से ही छा गया और इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी कि आखिर यहाँ ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से बहुत आश्चर्यजनक तरीकों से जहाज गायब हो जाते हैं और वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। इस लेख के बाद बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इस पर किताबें लिख डाली, यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मूवीज भी बनाई गई। चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर वो कौन सी घटनाएं घटी थी जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल में बदल दिया। द मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी इस घटना को सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। ये घटना 5 नवंबर 1872 को घटी थी, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं और अचानक गायब हो गया। इसके बाद साल 1881 में एलन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास एलन को एक अनजान जहाज दिखा। जब एलन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो उस जहाज पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई पायलट भी उस जहाज पर मौजूद नहीं था। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि उस जहाज पर हर सामान वैसे के वैसा ही रखा था, यहाँ तक कि टेबल पर खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल वैसे ही रखी थी जैसे कि इस जगह पर लोग मौजूद हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जहाज पर एक भी व्यक्ति नहीं था। एलन ने उस जहाज पर अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा। 2 दिनों तक वो जहाज एलन के जहाज के साथ चलता रहा, लेकिन 2 दिनों बाद वो जहाज अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद एलन ने उस जहाज को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला और न ही उसके भेजे गए क्रू मेंबर्स का कुछ अता पता चला और एलन को वापस आना पड़ा। इस पर एलन के कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साल 1872 में गायब हुआ था।
लेकिन इस पर कोई इंसान नहीं मिला और एलन वहां से वापस आ गया। यूएसएस साइक्लोप्स मिस्ट्री। ये घटना साल 1918 की है, जब अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अपने एक मिशन पर था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज यूएसए के शहर वॉशिंगटन में एक जगह वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इस जहाज में 306 लोग और 11,000 टन मैग्नीज भी था। इस जहाज को ब्राजील पहुंचने में 9 दिनों का समय लगने वाला था। जब ये जहाज चला था तब मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन ये जहाज आज तक भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया और ये जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि आखिर यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो गया और आज तक भी न तो इस जहाज का मलबा मिला और न ही इस जहाज में मौजूद लोगों के शव। फ्लाइट 90 और हुआ वो ये था कि यहाँ का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल्स भी खराब हो गए हैं। साथ ही यहाँ तूफान जैसी धूल भरी आंधियां चल रही हैं। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और संपर्क टूट गया। इसके बाद इसकी खोज में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 4 जहाजों में गई और जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची, उनका भी संपर्क टूट गया और सभी के सभी जहाज कहां गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने इन सभी जहाजों की खोज करने के लिए अपने एक समुद्री जहाज को भेजा, लेकिन ये समुद्री जहाज भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इस बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि ये जहाज किसी दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जहाज किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं तो आज तक भी इनका मलबा क्यों नहीं मिला है और उन सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिली। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं यही नहीं रुकी, इसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई और तब से लेकर लोग आज तक इस जगह को एक रहस्यमय जगह के रूप में देखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेज में बरमूडा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि ये जगह इतनी भी डरावनी या रहस्यमयी नहीं है, लेकिन अब इस राज से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वैज्ञानिक इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जगह प्राकृतिक रूप से ऐसी ही है। दरअसल उनका मानना है कि इस जगह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं, जिनकी वजह से इस एरिया में मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में प्रभावित होने लगती है। मीथेन गैस के पानी में मिलने से पानी का घनत्व पूरी तरह कम हो जाता है, जिस वजह से वहां पर किसी भी तरह की चीज का तैर पाना बहुत